नमस्कार, खबर फॉर यू में आज हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं लोकसभा चुनावों को लेकर और आज शहर बरेली, झुमकों का शहर बरेली, संतोष गंगवार का बरेली और एक लंबे अंतराल के बाद नए चेहरे का बरेली। तो इन सारे विषयों के बारे में रुपेश जी बताएँगे। बहुत-बहुत स्वागत है रुपेश जी आपका। क्या है बरेली का हाल? धन्यवाद राजेश जी। जी, बरेली का अगर हाल पूछे आप तो जैसा आपने बताया झुमकों का शहर, तो अभी जो मैं देख पा रहा हूँ 3 तरीके से बरेली फ़ेमस है। पहला है झुमकों का शहर और अगर दूसरा आप मानना चाहें तो है संतोष गंगवार, जो कि पिछले 35 सालों में 30 सालों तक यहाँ के सांसद रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कई मंत्रालय में भी इन्होंने दायित्व निभाया है। इसके अलावा जो तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि पूरे दुनिया में जाना जाता है, वो है मुस्लिम समाज का जो बरेलवी फ़िरका है, उसका जन्म यहीं से हुआ है और उसकी सारी एक्टिविटीज़ यहीं से चलती है और तौकीर रज़ा जो बरेली समाज के या फ़िरके के सर्वेसर्वा हैं, वो यहीं से आते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर कई बार सामाजिक जो ताना-बाना है, थोड़ा-सा बिगड़ जाता है। और इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर अगर वोट की बात करें तो पोलराइज़ेशन होता है। संतोष गंगवार पिछले 35 सालों में 30 साल तक सांसद रहे। सिर्फ़ 2009 में जब वो राहुल गांधी का एक अच्छा कैंपेन हुआ था 2009 में, कांग्रेस अपना बेस्ट की थी, तो उस समय प्रवीण ऐरन यहाँ से सांसद जीते थे। उसके अलावा हर बार यहाँ से संतोष गंगवार जीते हैं सांसद के रूप में और उन्होंने सेवा दिया है। अगर हम यहाँ पर बात करें जातीय समीकरण की या धार्मिक समीकरण की, तो लगभग-लगभग 18 लाख से 19 लाख मतदाता हैं यहाँ पर, जिसमें से 1/3 लगभग-लगभग 7 साढ़े 7 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं और दूसरे नंबर पर जो हिंदू समाज में जो जातीय आधार पर अगर बात करें तो कुर्मी समाज का आता है, जो लगभग-लगभग 6 लाख के आसपास मतदाता हैं। इसके अलावा एसटी-एससी लगभग 2 लाख और उसके बाद से अन्य सवर्ण और वैश्य समाज को मिला करके लगभग-लगभग अच्छा खासा यहाँ पर मात्रा में यहाँ पर वोटर्स हैं। और जो समीकरण बनता है हर बार का जैसे आंकड़ों का अगर ट्रेडिशनली आप देखें, तो यहाँ पे पाएँगे कि मुस्लिम समाज हमेशा एक तरफ़ा वोट करता है और उसका रिवर्स पोलराइज़ेशन होता है और वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से वोट मिलता है। जी, राजेश जी। रुपेश जी अगर आंकड़ों की बात करें तो 2019-2014 के लोकसभा चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस जी। परिचर्चा के लिए। तो क्या स्थिति रहा था 2019 और 14 में इस लोकसभा क्षेत्र में? जी, 2014 और 19 को बताने से पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा। इस बार जो टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, संतोष गंगवार का टिकट काट करके छत्रपाल सिंह गंगवार को दिया है टिकट इस बार। और अगर 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में लगभग 5,65,000 संतोष गंगवार को वोट मिला था और गठबंधन उस समय एसपी-बीएसपी का था, जिसको लगभग 3,98,000 के आसपास वोट मिले थे। तो अगर हम बात करें इसमें तो लगभग-लगभग 10% के आसपास का चुनाव का अंतर था विपक्षी और पक्ष का जो सत्ता पक्ष में जीते थे संतोष गंगवार, इनके चुनाव मत में। 2014 की अगर बात करें तो उस समय एसपी, बीएसपी अलग-अलग लड़ी थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले थे वो लगभग 5,18,000 मिला था, जबकि एसपी को 2,77,000 और बीएसपी को लगभग 1,06,000 के आसपास मिला था। तो इस प्रकार से अगर देखें तो 50% से ज़्यादा मत संतोष गंगवार को मिला था और जो वो विजयी हुए थे। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है प्रवीण ऐरन, जो 2009 में यहाँ से कांग्रेस पे के सीट पर विजयी हुए थे और उनका एक ऐसा माना जाता है कि लगभग-लगभग 70 से 75,000 80,000 तक वोट उनके पॉकेट में है, फिक्स वोट है। वो जिधर जाते हैं उधर लेकर जाते हैं। इस बार वो इंडी अलायंस के तहत इस बार सपा से उनको टिकट मिला है प्रवीण ऐरन का और जबकि संतोष गंगवार का यहाँ पर टिकट बदल गया है। तो ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मुफ़ीद और सुरक्षित सीट रही है, लेकिन इस बार उम्मीद जताया जा रहा है कि बहुत काँटे की टक्कर होगी